बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन पराठा रोल। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया, छोटा छोटा पीस। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको शामिल कर दिया मैंने। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। चिकन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और नमक शामिल कर लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस के शामिल कर दिए हैं चिकन के अंदर। 2 टेबलस्पून ही सिरका शामिल कर रही हूँ मैं, वाइट विनीगर। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल कर रही हूँ मैं। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं चिकन के अंदर। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ और ऑयल के गर्म होने पे मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। ऑयल के गर्म होने पे मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया और अब चिकन को मैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक कुक करूँगी कवर करके, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। चिकन को 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इसकी थोड़ी देर मैं भुनाई करूँगी ताकि जो हल्का सा ऑयल है वो भी बाहर निकल आए और चिकन हमारा बेहतरीन सा तैयार हो जाए। चिकन हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूँगी। अब मैं आपको पराठा रोल की फिलिंग का बता देती हूँ। यहाँ जो चिकन मैंने पकाया है, 2 कप चिकन ले लिया मैंने, इसको अच्छी तरह पका लिया। 1 कप मायोनीज़ जाएगा, 1 कप केचप जाएगा, नमक टेस्ट के मुताबिक। यहाँ मैंने टमाटर काटे हैं जिनके मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीज शामिल नहीं करने, और इस तरह लंबा लंबा काट लिया मैंने। काली मिर्च जानी है इसके अंदर। प्याज स्लाइस में कट कर लिया मैंने, और ये खीरा है, इसको भी मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठा लिया हुआ है और इसको मैं बग़ैर ऑयल के पैन में अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। हल्का हल्का प्रेस करती जाऊँगी और ये पक जाएगा। अब पराठा रोल के लिए मैं यहाँ पे सॉस तैयार कर रही हूँ। मैंने मायो ले लिया है जितनी मुझे ज़रूरत थी। इसके अंदर मैं केचप मिला रही हूँ। आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करूँगी क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, और 1 चुटकी ही काली मिर्च शामिल करूँगी क्योंकि हमने पहले ही चिकन को मैरिनेट किया हुआ है और उसमें बहुत अच्छे से स्पाइसेस हैं, तो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पराठा ले लिया मैंने और अब इसके ऊपर मैं सॉस लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून सॉस के लगा दिए हैं पराठे के ऊपर। आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। सॉस लगाने के बाद मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। सारे पराठे पे अच्छी तरह से चिकन शामिल कर दिया मैंने। थोड़ा सा और शामिल कर लेती हूँ क्योंकि इसी से पराठे रोल का मज़ा आएगा। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर खीरा शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही रोल क्रंची सा हो जाएगा। सारी सब्जियां और चिकन शामिल कर दी हैं। अब मैं इसके ऊपर सॉस शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसी सॉस से पराठा रोल का मज़ा दोबाला हो जाता है। अब मैं इसको रोल करके एक रोल की शक्ल बना दूँगी। हमारा मज़ेदार चिकन पराठा रोल बिल्कुल तैयार है। एक और पराठा रोल तैयार कर लेते हैं। नीचे मैंने सॉस लगा दी है और ऊपर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। इसके चिकन शामिल कर दिया मैंने। अब कटे हुए प्याज के स्लाइस शामिल करूँगी मैं। साथ ही मैं कटे हुए खीरे शामिल कर रही हूँ और कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो इससे बहुत ही फिलिंग हो जाएगा ये रोल
और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। थोड़ी सी सॉस मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ और इसको रोल कर देती हूँ। अब मैं इसको रोल कर दूंगी और हमारा चिकन पराठा रोल रेडी है। इसी तरह मैं एक और रोल तैयार कर रही हूँ। पराठा रोल की मज़ेदार सी फिलिंग दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।